हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग क्या आ रही है एंड आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हो, आपको क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में कब तक आएगी वो भी चीज़ें हम देखने वाले हैं थ्रू ऑरेकल कार्ड्स, थ्रू टैरो कार्ड्स। सो इट्स गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग। ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप पिक कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन। अगर आप वो पिक नहीं कर पा रहे हो तो ये आप अपने कार्ड्स पिक कर सकते हो या अपना पाइल पिक कर सकते हो बेस्ड ऑन द नेम इनिशियल्स जो यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा, पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, ये आपको इतनी गाइडेंस देगा ना, क्योंकि आपको इस ब्लेसिंग को मिस नहीं करना है। कई बार ब्लेसिंग्स ना वंस इन अ ब्लू मून आती है, तो उस चीज़ को आप समझें एंड आगे बढ़ें। एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी समथिंग दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। सो आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग क्या है एंड क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। यूनिवर्स आपको कौन से साइंस देंगे कि आपको समझ आएंगी कि क्या चीज़ें आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। एंड पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, कि आने वाले टाइम में सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ क्या आ रही है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग फॉर यू। King of Fire, wow, that is the King of Wands, beautiful. आपकी शुरुआत ही बड़ी रॉयल किंग वाली एनर्जी के साथ हुई है, ब्यूटिफुल। एक सेकेंड, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। मैजिशियन, वाओ, जस्ट वाओ। मैं पूरे कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मुझे थोड़ा बेटर एक वो समझ में आएगा कि ये, क्योंकि मैं एक ब्लेसिंग के बारे में बताऊंगी आइडली, जो आपके बिग ब्लेसिंग है ना, जो समथिंग दैट इज गोइंग टू बी वेरी प्रोमिनेंट इन द कमिंग टाइम्स फॉर यू, वो एनर्जीज। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Air, that is Ace of Swords. One more card. अब ये कार्ड खुद ही आ गया तो ले लेते हैं, ठीक है। 3 of Fire, 3 of Wands. See, ये जो आपके नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग है ना, यहाँ पे करियर से रिलेटेड है, वेरी प्रोमिनेंटली दिख रहा है। एंड कुछ ऐसी ब्लेसिंग है जहाँ पे बहुत बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है। चलो हम एक एक कार्ड से डील करते हैं, फिर आपको वो बेटर चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। अब किंग ऑफ फायर कार्ड क्या बोलता है ना, पहली बात तो कोई, अगर आपने इंटरव्यू दे रखा है, कोई एग्ज़ाम दे रखा है, या कुछ ऐसी बहुत कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, बिकॉज यहाँ पे एक बर्ड की एनर्जी है इन दिस, आप ये देख रहे हो। सम न्यूज़ इज़ गोइंग टू कम थ्रू ईमेल, फ़ोन, इंटरनेट, ये सारी न्यूज़ के ज़रिए होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा है इंस्पिरेशनल, करिज्मेटिक, इनोवेटिव। तो आप इस एनर्जी में जाओगे एंड फिर ये आपके लिए सक्सेस आ रही। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी सक्सेसफुल, हैविंग अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। स्पेशली ऐसा इंसान ना बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, मतलब एक लीडर वाली एनर्जी तो है ही, साथ में नॉलेज बहुत है। ऐसे लोग अपने प्रैक्टिकली काम करते हैं अपनी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेते हैं। ये आपको इस एनर्जी में जाना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़ हो सकता है, ऐसे किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में सम पर्सन, आइदर मेल और फीमेल, आपकी लाइफ में आए जो बहुत अच्छी आपको एडवाइस दें, आपको टाइम दें, आपको कुछ ऐसा बताएं जो आपको पता नहीं है अपने बारे में, अपने करियर के बारे में। समवन समवन रियली नॉलेजेबल, उस इंसान की एनर्जी आपके लिए दिख रही है। दैट पर्सन कैन बी इम्पॉर्टेंट, बट आपको क्योंकि ये इस इंसान से आप सीखने वाले हो, कुछ आपको ये एडवाइस देंगे, तो वो लर्निंग वाली बात होती है।
आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो कुछ ऐसा होगा जहाँ पे ना आपके बॉस, कोई ऐसे पर्सन जो आपसे बड़े हैं, वो आपको फेवर कर दें, कोई रेफरल डाल दे। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। तो ऐसे इंसान से आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए, पूछना चाहिए जो भी आपके आंसर्स हैं, ठीक है। एंड इंस्पिरेशनल, आप इस पर्सन से इंस्पिरेशन लोगे, बहुत ही अच्छा ऑरा है इस इंसान का, वो बहुत कुछ आपको, सी इट्स नॉट जस्ट सी, ये सब चीज़ें सिर्फ टेक्निकल नहीं होती हैं। कोई इंसान जो आपकी लाइफ के बारे में आपको बहुत नॉलेज दे दे, वो चीज़ है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाए, मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ। एंड वेरी इनोवेटिव, आपको बोला जा रहा है थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचो। अभी जो आप चीज़ें सोच रहे हो ना, अभी जो आपके प्लान्स हैं वो बहुत अप टू मार्क नहीं है। आपको ना वो थोड़ा डिफरेंट वे में, थोड़े क्रिएटिव वे में, थोड़े इनोवेटिव वे में सोचना पड़ेगा, सो दैट यू गेट इनटू द एनर्जी ऑफ द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एक वो एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है। देयर इज समथिंग, पता नहीं, एक बहुत ही ह्यूज पेड़ की एनर्जी है। अगर आपको कुछ ऐसा विजन दिखता है व्हेन यू आर स्लीपिंग, मतलब ड्रीम में, या फिर बार बार आपको ऐसी पिक्चर्स दिख जाएं या रियल में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा घना ट्री है, लाइक वेरी ऐसा वेल, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, ज़रूरी नहीं है, जैसे कोई भी ट्री जिस पे ना बहुत सारे पत्ते हैं, बैनियन ट्री, समथिंग लाइक दैट, पीपल, ऐसे जो बहुत घना सा होता है, उस चीज़ की एनर्जी वो आपको देखे, वो आपके लिए ना कुछ गुड लक लेके आ रहा है, सम नॉलेज। मतलब नॉलेज का मतलब है वो आपको ना, मतलब एक साइन होगा कि आपकी तरफ कुछ अच्छी चीज़ें आ रही। मैं आपको साइंस भी बता रही हूँ साइड बाय साइड वो। या फिर कोई प्लांट है ना, जिस पे प्लांट नहीं, बेसिकली ट्री, उस पे येलो फ्लावर्स होते हैं या फिर वाइट फ्लावर्स होते हैं, उस चीज़ की एनर्जी है। आप कहीं ना, कहीं घूमने जाने की एनर्जी है, जहाँ पे, अब यहाँ पे सी दोनों, इट्स मोर लाइक नेचर में, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लेन भी दिख रहा है, वाटर भी दिख रहा है, तो कहीं घूमने जाने की आपकी एनर्जी भी आ रही है। आप शायद बहुत टाइम से प्लान बना रहे थे कहीं जाने का, फाइनली आप वहाँ पे ट्रैवल करने जाओगे, वो एनर्जीज भी दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैजिशियन कार्ड क्या बोलता है आपको? ये तो बहुत डायरेक्ट एनर्जी है मैजिशियन की, तो मिरेकल होने वाला है आपके साथ। एंड मिरेकल कोई और नहीं कर रहा है, आप ही कर रहे हो। आप इतनी अच्छी एनर्जीज में जा रहे हो, लिटरली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, स्पेशली इन योर करियर एंड योर करियर। आप पढ़ाई करते हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, करियर इज दैट, एंड मनी। तो यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल देख रहे हो आप, समथिंग दैट विल स्टे विद यू लॉन्ग टर्म, समथिंग जो आपकी लाइफ चेंज करके रख दे, जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहे। एंड यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेसिंग्स देंगे। वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन सोल्स, आपकी कम्युनिकेशन भी ऑन पॉइंट रहेगी। स्पेशली मैजिशियन, वो रूल होता है मर्क्यूरी से, एंड इस वजह से उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी स्किल्स, तो आपको कम्युनिकेशन पे अपने काम कर रहे होगे या काम करोगे, या फिर कुछ इंटरव्यू जैसा कुछ आएगा, वहाँ पे सक्सेसफुल होने की एनर्जीज आती हैं यहाँ पे। वॉन्स टॉक्स अबाउट पैशन, वो फायर, वो इंथुजियाज्म, स्पार्क आपके अंदर है। कप्स, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर वर्क। एंड कॉइन्स, तो मतलब पैसे की बात तो है ही। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो आपके ना एक रास्ता खुल रहा है, जहाँ पे हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हो तो किसी को स्कॉलरशिप मिल जाए, कोई स्टाइपेंड मिल जाए, कुछ ऐसी एनर्जीज। या फिर ऐसे किसी कॉलेज में जा रहे हो जहाँ आगे जाके जब आपकी प्लेसमेंट हो, या आप जहाँ जब उसके बाद ज्वाइन करो, जॉब बिजनेस जो भी करोगे, बहुत अच्छा रहेगा, वो उस चीज़ की एनर्जी लेके आता है ये। एंड ये ना राइडर वेट में, अब यहाँ पे देखो इनके हाथ में, ये देख रहे हो आप वॉन्ड, ये वाला दूसरा वाला वॉन्ड नहीं, ये देख रहे हो जो ऐसे आपको मिराकुलस कुछ लग रहा होगा, तो बोला जा रहा है ना आपके हाथ में जादू है, यू हैव दिस मिडास टच, आपको वो शायद पता नहीं है। तो बहुत जल्द आपको कुछ ऐसा होगा जो आपको रियलाइजेशन होगी, कोई इंसान आपको ये रियलाइज़ करा दे, कोई इंसान आपको ऐसी गाइडेंस दे दे। एंड थोड़ा ना आपको मैनिफेस्टेशन, आप लोग बहुत सारे लोग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करो मैनिफेस्टेशन। फिर आपको यूनिवर्स बहुत हेल्प कर रहे हैं, मैजिशियन की हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा यूनिवर्स, बिकॉज मैजिशियन खुद ही बहुत क्लेवर होता है, वो कम्युनिकेशन पे काम करता है, मेहनत करता है, उसको वो रिसोर्सफुल है, वो हर जगह से चीज़ें लेके आएगा एंड उसको एक साथ ला के चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करता है। खुद को री इन्वेंट करना, खुद को समझना, वो वाली बात, एम्पावरमेंट से यहाँ पे कुछ वो भी दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाले वीडियोस वगैरह देखते हो, या फिर रील्स, शॉर्ट्स, जो भी, वो इन सम वे यू आर वेरी मोटिवेटेड। कुछ अभी नंबर 1 की एनर्जी से रूल होता है मैजिशियन, मतलब आप है ना नंबर 1 बन रहे हो। एंड द अदर थिंग, आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी, अगर मैं करियर की आली आपकी, तो आपको ना थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना चाहिए। इट्स लाइक नंबर 1 प्रायोरिटी आपका करियर हो, आपकी पढ़ाई हो, अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। प्रिपेयर्डनेस, अब ये बोल रहा है कि तैयार हो जाओ,
मैजिशियन वाली एनर्जी में आप चले जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज समथिंग वेरी बिग, समथिंग वेरी मैजिकल इज कमिंग टूवर्ड्स यू। टॉक्स अबाउट मैनी अपॉर्चुनिटीज, सिर्फ एक नहीं, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस। द अदर थिंग, प्लीज़ प्ले योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट। अपनी सारे प्लानिंग, अपनी सारी बातें कि मुझे कब कौन से एग्ज़ाम में प्रिपेयर करना है, या फिर मुझे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, कब स्विच करना है, अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो किसी को नहीं बताना है। जस्ट नीड टू नो बेसिस पे होना चाहिए। इतना मत बता देना कि आपके ना वो प्लान फिर आगे ही ना बढ़े। क्या पता कोई आपको कोई प्लान ही कोई दूसरा इंसान अडॉप्ट कर ले। तो आई एम नॉट सेइंग कि है ना आप दूसरों को हेल्प मत करो, हेल्प की बात अलग होती है। यहाँ पे ना आपकी ऐसी एनर्जी, आप मैजिशियन वैसे भी हो तो आपको ना बहुत अट्रैक्ट करते हो ईविल आई वगैरह, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या बोलता है ना कि पीछे 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं, प्रिपेयर्डनेस, यहाँ पे भी प्रिपेयर्डनेस, यहाँ पे भी प्रिपेयर्डनेस। कुछ चीज़ें ऐसे रही होंगी आपके पास्ट में जहाँ पे ना जिसने आपको रेजिलियंस सिखाया है। कुछ आपने पास्ट फेलियर, एग्जॉशन, कुछ स्ट्रगल तो देख लिया है, दिख रहा है वो। एंड अब जो आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन है, आप ये प्रोटेक्शन वर्ड देख रहे हो। एंड यहाँ पे एंजल, तो एंजल इज़ प्रोटेक्टिंग यू इन सम वे। आपको एक सपोर्ट भी है, पीछे 8 वॉन्ड्स हैं एंड यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो अब आप ना इतने वल्नरेबल नहीं हो। अब लोग आपको सिर्फ ऐसे ही कुछ भी, मतलब अब क्या बोलूँ, बहुत लोग हैं ना लोगों को अंडरमाइन करते हैं, ऐसा नीचा दिखाना या कुछ ऐसी बातें बोल जाना, ऐसा अब वो लोग नहीं कर पाएंगे। आपको एक प्रोटेक्शन है, आपने एक बाउंड्रीज बना ली हैं, आपको पता है मुझे इतनी ही बातें करनी है इतने लोगों से। आपने कुछ ऐसी फ्रेंडशिप भी तोड़ी होगी, ऐसे लोगों से थोड़ा आपने डिस्टेंस भी कर लिया होगा जो ना आपकी एनर्जीज़ के लिए अच्छी नहीं है। तो वो यहाँ पे चीज़ दिख रही है, प्रोटेक्शन। एक आपने तो प्रोटेक्शन है ही आपकी, बट आपको यूनिवर्स, एंजल की भी प्रोटेक्शन है। एंड इन वॉन्ड्स पे देखोगे, बाकी वॉन्ड्स, अब देखो, चलो मैं दिखाई देती हूँ। ये वॉन्ड, इस पे कोई फ्लावर नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लावर्स दिखेंगे। इस वाले जो कार्ड, चलो मैं उठा नहीं रही हूँ, ये वाला कार्ड जो है, चलो दिखाई देते हो, इतना दूर से नहीं दिखेगा, इससे भी कोई फ्लावर्स नहीं है। अब आप एक बात समझ रहे हो, जैसे ही आप अपनी बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करते हो ना, जैसे ही आपको ये पता है मैं किसको अपनी एनर्जी दूँ या कहाँ पे अपनी एनर्जी डालूँ तो वो ना मुझे ऊपर लेके जाए, एंड कौन सी चीज़ मुझे ड्रेन कर रही है, जब आप वो समझ जाओगे तो लिटरली इतनी ज़्यादा ग्रोथ है ना। उस पर फ्लावर्स का मतलब ही होता है अबंडेंस, मतलब आपकी लाइफ इंप्रूव हो रही, समथिंग ब्यूटीफुल विल कम इन योर लाइफ। एंड वो सिर्फ वॉन्ड्स पे नहीं रहेगा, आप देखो इनके हाथ में भी वो फ्लावर है, तो फाइनली आपको एज अ गिफ्ट वो मिल रहा है। तो यू शुड नो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। रेजिलिएंट बनो थोड़ा। आप है ना कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेके ना इमोशनल हो जाते हो, मत हो। ऐसे लोगों से दूर रहो जो है ना आपकी एनर्जीज ड्रेन कर रहे हैं। दैट्स नॉट नीडेड, अगर कोई, जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको ऐसा लगता है किसी जॉब में हो आप जो आपको फुलफिल ही नहीं कर रहा है, जहाँ के लोग हैं ना उनसे आपकी बनती नहीं है या कुछ ना कुछ होता रहता है, स्विच। That's what the card is saying, to establish boundaries। वो भी एक तरह से बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करना है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। वो एनर्जीज, अगर आप स्टूडेंट हो फॉर दैट मैटर, आप ना अगर मान लो कोई ऐसी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आपके अराउंड रही, एक तो आपके अंदर डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा, तो वो डिस्ट्रैक्शन से ना वो थोड़ा बाउंड्री बनाओ, वो इंपॉर्टेंट है। वरना फिर आप उसी चक्कर में घूमते रहोगे, फिर आपके हाथ में वो फ्लावर कैसे आएगा? वो जो वॉन्स जो हैं इतने सुंदर, जिसमें वो फ्लावर्स की ग्रोथ हो रही है, वो आपको कैसे मिलेगी? एंड यहाँ पे देखो, सिर्फ एक वॉन्ड पे यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसे इतने सारे हैं। तो इट्स लाइक मैनी ब्लेसिंग्स कमिंग टू यू, एक के बाद एक इन योर करियर एंड फाइनेंसेस, वो दिख रहा है। एस ऑफ एयर, आप इस स्वॉर्ड को देखो, इसमें चमक देख रहे हो आप। अब देखो स्वॉर्ड तो यहाँ भी है, ये देखो मैजिशियन में, बट आप यहाँ पे ये जो स्पार्कल देख रहे हो, एक क्लैरिटी आना। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। आपकी जो सोच है वो चेंज हो रही है, आप चीज़ों को नई तरीके से देख रहे हो, नए सिरे से देख रहे हो, इम्प्रूवमेंट ला रहे हो। एंड फिर वो जो आपके हाथ में, ये दिस इज़ काइंड ऑफ वेपन इन योर हैंड, दिस इज़ लाइक अ weapon, थोड़ा नेगेटिव, बट इट्स नो, आई थिंक इट कैन बी यूज पॉजिटिवली एज वेल। समथिंग दैट यू हैव दैट विल प्रोटेक्ट यू इन बिग वेज। इंस्पिरेशन, यहाँ भी इंस्पिरेशन की एनर्जी थी। एंड आप आगे बढ़ रहे हो, आप देख रहे हो ये इस स्वॉर्ड में जो चमक है, इट्स लाइक आपको कुछ ऐसी आइडिया क्लिक कर जाए, जस्ट क्लिक। अब वो
कुछ देख के क्लिक हो रहा है, कोई आपको कुछ वो नॉलेज दे रहे हैं कोई इंसान, यहाँ भी पीछे यूनिवर्स की एनर्जी है, यहाँ पे आपको एंजल की एनर्जी है। एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन करो, थोड़ी नेटवर्किंग करो, ऐसे लोग जो ऑलरेडी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं उनसे इंस्पिरेशन लो, उनसे बात कर सकते हो, रीच आउट टू दैट पर्सन। जो भी लिंक्डइन की एनर्जी, मोटिव, अगर यूट्यूब पे भी कोई चैनल देख रहे हो तो समथिंग दैट मोटिवेट्स यू, वॉच दैट। नेगेटिव एनर्जीज में आप थोड़ा ना पढ़ें, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। एडजस्टमेंट्स टॉक्स अबाउट कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो, थोड़ा एडजस्टमेंट करोगे तो आपको यूनिवर्स ना फिर ऐसी एनर्जीज में डालेंगे जहाँ आपको कभी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इट्स मोर लाइक यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कई बार है ना, यूनिवर्स आपको टेस्ट करते हैं, क्या मैं ऐसे सिचुएशन से दूँ तो ये कर पाएगा या कर पाएगी। अब जब आप स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन तो बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं। एस ऑफ स्वर्ड्स का मतलब ही होता है बिग न्यू बिगिनिंग फॉर यू, स्पेशली इंटेलेक्चुअल एनर्जीज में। इंटेलेक्चुअल अगेन टॉक्स अबाउट करियर, टॉक्स अबाउट आप ज़्यादा टाइम के लिए कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे। इट्स लाइक लाइक बिग ब्लेसिंग। ये जो चमक देख रहे हो ना, दैट काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक यू विल शाइन, यू विल हैव समथिंग इन योर एज अ स्किल, कुछ ऐसा है जहाँ पे आप चमकने वाले हो, समझ रहे हो आप। थ्री ऑफ वॉन्स, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आप में, हो सकता है आने वाले टाइम में आपका फॉरेन ट्रैवल होगा, या फिर अगर आप फॉरेन कंट्री जाने की ओवरसीज़ जाने की प्रेपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। चाहे आप पढ़ाई के लिए कर रहे हो, आप जॉब के लिए कर रहे हो, वीज़ा, PR, उन सब चीज़ों की यहाँ पे एनर्जी दिख के आती है। या फिर इस टाइम आप कुछ ऐसा प्लान बना रहे हो, कुछ ऐसे गोल्स हैं आपके जो एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएं, और आपका एक विजन है, बहुत बड़ा विजन। एंड वो विजन, आप इस कार्ड को देखो तो आप देखो ये सी की एनर्जी, आपको एक शिप तो दिख रहा है यहाँ पे, बट उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है। इट्स अबाउट एक्सपेंशन, समथिंग दैट हैज़ अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो वैसा कुछ आप प्लान कर रहे हो, वो टाइप की एक्सपेंशन में बोल रहे हो ना, कुछ आपको आइडिया, कुछ ऐसा क्लिक कर जाएगा ना जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स इज ऑलवेज अबाउट हैविंग दैट विजन, वो लीडरशिप वाली एनर्जी, जो इंसान आगे की सोच रहा है, फ्यूचर की सोच रहा है, एंड अपनी लाइफ को बहुत एक्सपैंड कर रहा है। आपका विजन ही है एक लीडर वाला होना चाहिए। तो गोल्स फुलफिल हो रहे हैं। इट्स अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, थिंग्स गोइंग रियली वेल। सो येस, दैट इज समथिंग लाइक वेरी बिग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। एंड देखो यहाँ पे भी एस ऑफ एयर नंबर 1 का कार्ड होता है, मैजिशियन भी नंबर 1 का कार्ड, समथिंग यू कैन बिकम नंबर 1, तो मे बी आपको एफर्मेशन करनी चाहिए कि आई एम द बेस्ट। तो वो ना आप उस एनर्जीज को अपनी लाइफ में लेके आओगे, एंड सिर्फ आई एम द बेस्ट सिर्फ बोलना नहीं है, उस पर वर्क भी करना, दैट यू बिकम द बेस्ट, यू हैव द एबिलिटी टू बिकम द बेस्ट, सो मूव फॉरवर्ड विद इट। ठीक है, ब्यूटिफुल एनर्जीज फॉर यू। अगेन यहाँ पे ट्रैवल, कुछ ऐसे पानी वाली जगह में कुछ ट्रैवल वगैरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम आपके लिए कुछ ऑरेकल कार्ड्स जल्दी से देख लेते हैं। क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग फॉर यू। रिमेन पॉजिटिव। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं किसी भी तरह से इस आने वाले टाइम में आप नेगेटिव एनर्जीज़ में मत जाना। अगर मैं आपको बोलूं वेरी क्लियरली कि ये आपकी जो एनर्जीज़ हैं, ये ये जो नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग, क्या टाइम लग सकता है इसमें, तो मुझे यहाँ पे समहाउ, लेट मी सी, एस ऑफ एयर इमीडिएटली कुछ स्टार्ट होने की बात है, वो टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। एंड ये जो नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग, ये मैक्सिमम 3 months to 5 months के अंदर आपकी तरफ आ रही है, बहुत प्रोमिनेंटली ये दिख रहा है। वेरी, अब बोला जा रहा है आप पॉजिटिव रहो, ये पॉजिटिव आप रहोगे ना, तो ये देख रहे हो आपको ये जो बुके, फ्लावर, गिफ्ट, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी तरफ आने की। जस्ट रिमेन पॉजिटिव, आप ऑप्टिमिस्टिक एनर्जीज़ में रहोगे, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एक सेकेंड, हम और कार्ड्स देख लेते हैं। एक सेकेंड, चलो ये ले लेते हैं।
थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैमुअल, आपकी हीलिंग हो रही है इन अ बिग वे। हो सकता है कुछ आप ना अपने हेल्थ का ध्यान दोगे, आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट होगी, आप चक्रा हीलिंग के लिए जा सकते हो या किसी से कोई थेरेपी ले रहे हो। इसकी वजह से ना ओवरऑल सम थेरेपी रिलेटेड टू एनीथिंग, मे बी हीलिंग, मे बी बॉडी हीलिंग, मे बी डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी, तो वो सबका थर्ड चक्रा बहुत हील हो रहा है एंड इट विल ऐड टू योर एनर्जीज। आप 3+7 की एनर्जी पे देखो तो 1 पे आती है, तो आपके लिए 1 नंबर लाइक न्यू बिगिनिंग, प्रायोरिटी सेट करना, नंबर 1, आई एम द बेस्ट याद रखना। तो ये आर्कएंजल कैमुअल की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सो येस, दैट इज़ देयर। नाउ अब हम कुछ आपके लिए टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं। व्हाट आर दीज सजेस्टिंग यू? नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग, जस्ट अ सेकेंड। ये कार्ड, वाओ, गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। समहाउ आपके जो करियर और की एनर्जीज और स्पिरिचुअल ग्रोथ वो एक साथ होगी। वो इट्स लाइक योर लाइफ पर्पस एंड योर करियर वो बड़ा अलाइंड है। एंड आपके पैसे में लाइक आपकी सैलरी हाइक हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, स्टूडेंट हो तो कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो रहा है, ये सारी एनर्जी। समहाउ लाइफस्टाइल इज इंक्रीजिंग, मटीरियल वेल्थ इज इंक्रीजिंग। आपको बार बार फिश की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बार बार आपको फिश दिखे, या फिर मे बी इन अ पिक्चर, मे बी इन ड्रीम्स, मे बी इन रियलिटी आपके घर में एक्वेरियम है तो आप उनको फीड वगैरह कर सकते हैं फिश को, वो। एंड गोल्डन फिश की, गोल्ड फिश तो ऑफकोर्स इज लकी, राइट? ठीक है। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स, अब यहाँ पे कुछ ऐसी बात है ना कि आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। नॉट मत बनाना, ब्लॉकेज मत क्रिएट करना। अगर आप ब्लॉकेज क्रिएट करते हो, अगर आप बाउंड्रीज नहीं इस्टेब्लिश करते, अगर आप नेगेटिव एनर्जीज आपके अराउंड जो लोग हैं उनकी नेगेटिव एनर्जीज में रहोगे तो कुछ अनसक्सेसफुल प्लान्स हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जैसे ना किसी ने कोई गांठ बांध दी हो, जो जहाँ पे कुछ ऐसे आप बढ़ना चाह रहे हो बट यहाँ पे आप खुद की सी आपकी खुद की एनर्जीज हैं आपके कि आपको बेटर होना चाहिए। आप किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना टाइम कहाँ दे रहे हो, क्या आपका रूटीन है, तो इस चीज़ को ध्यान दें। क्विल, गेट बैक टू बेसिक्स, बेसिक्स में जाओ। वहाँ पे कुछ ना आपको ऐसी समथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग, वो एक बेसिक्स आपने कुछ है ना बिल्कुल ही अलग करने का, मतलब मैं ये नहीं बोल रही इनोवेशन में मत जाओ, बट द थिंग इज़ कि आप बेसिक्स में जाओगे ना, आपको आपका बेस बहुत क्लियर होना चाहिए जो अभी क्लियर नहीं है। एंड आप किसी ऐसी चीज़ में जा रहे हो जो एडवांस्ड है, तो अपने बेसिक्स क्लियर करने की आपको बात हो रही है। वो जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू योर जॉब, करियर, एजुकेशन, दैट टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग टू अगेंस्ट यू। अब इसीलिए शायद ये अनसक्सेसफुल नॉट की एनर्जी थी। आपके अराउंड आपके एनिमीज़ हैं जो शायद है ना आपसे बहुत जलते हैं, या फिर आपके ऊपर समटाइम्स सम ब्लैक एनर्जी इज़ देयर। कोई तो आपसे बहुत जलता है, या ईवल आई की एनर्जीज है जिसकी वजह से ना वो ब्लॉकेज आ रही है, जिसकी वजह से अनसक्सेसफुल प्लान्स हो सकते हैं। तो आपको खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? उस चीज़ का आप ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ़ द एनिमीज़ अराउंड यू, उनको जीतने मत देना, ठीक है? आपको कुछ बैट वगैरह भी बार बार देखें ना तो वो भी आपको समझ आएगा, या कुछ ऐसी डार्क एनर्जीज आपको दिखें, कोई आपको नाइटमेयर्स आए वगैरह ड्रीम्स में, तो ये एक इंडिकेशन आपके अराउंड है ना आपसे लोग जल रहे हैं। तो खुद को प्रोटेक्ट करके रखो ईवल आई एनर्जी से। ईवल आई चार्म पहन सकते हो आप, ब्लैक टूरमलीन, ब्लैक ऑब्सिडियन, ऐसे कुछ ना वो रख सकते हो आप। क्रिस्टल्स अपने पास, मतलब अगर आप अपने जिस रूम में सोते हो वो 4 कोने होते हैं, वो 4 कोनों में वो क्रिस्टल्स रख लो, वो आपके लिए बहुत प्रोटेक्शन लेके आएंगे। इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको पहले रिजॉल्व करना होगा, उन्हें सॉल्व करना होगा, तभी ये सक्सेस आपके लिए आ रही है। तभी यहाँ पे वो जो नॉट की एनर्जी है, अगर आप वो नॉट खोलोगे नहीं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे ना, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आएगी। आप समझो इस बात को। नेक्स्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। यहाँ पे फैमिली की एनर्जी इंपॉर्टेंट आ रही है। वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है वो आप बेटर जानते हो कि यहाँ पे आपके, बिकॉज सी दिस न्यू ब्लेसिंग इज रिलेटेड, एक आपके घर में किसी नए मेंबर की एंट्री हो रही है। पता नहीं कोई बेबी बॉर्न हो रहा है, कोई किसी पेट की एनर्जी है, एनी पेट, या फिर किसी की शादी हो रही है, किसी न्यू मेंबर कोई आ रहा है, वो ना उसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वो आपसे रिलेटेड, मतलब मैं फैमिली की बात कर रही हूँ, है ना, उस टाइप की एनर्जीज़।
बट फैमिली समहाउ, अगर ये एनर्जीज आपके लिए नहीं तो फैमिली समहाउ इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर करियर और कुछ ऐसी एनर्जी, जैसे इमोशनल सपोर्ट मिलना वहाँ से इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो थोड़ा ना आपको लो फील होगा। रूस्टर, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। ये फिर से वही, कोई तो ऐसा है इंसान आपके अराउंड, पता नहीं आपके बॉस की एनर्जी है, कौन इंसान है ये आपसे कोई जलता है, जो ना बहुत एरोगेंट है, जिसमें ईगो है एंड बोस्टफुल, बहुत दिखावा करना, इन दी एयर रहना। तो आपको इनसे डील करने की ज़रूरत नहीं है, जितने इनसे दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, तो उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये कार्ड गिर गया, ब्रोकन ब्रिज, ये फिर अनसक्सेसफुल आउटकम। सी कुछ तो फिर तो मैं आपको बोलूँगी, आपको ना ये इस पर थोड़ा वर्क करना चाहिए। ये जो ना आपके अराउंड किसी पर्सन की एनर्जी है जो ब्लॉकेज ला रहा है, जो स्ट्रगल ला रहा है, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसे ना, आपको लगता है मैंने मेहनत तो की, पता नहीं क्यों नहीं हो रही हैं चीज़ें, अटके पड़े हो, स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ तो ऐसी एनर्जीज है किसी पर्सन की, क्योंकि यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पर भी ब्रोकन ब्रिज है। अपने पास में कुछ तो ऐसी चीज़ें देखी जहाँ पे आप अनसक्सेसफुल रहे हो, आप जहाँ जीतना चाह रहे थे। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, इट्स इम्पॉर्टेंट व्हेन यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू। आपके लिए प्रोटेक्शन की एनर्जी है 9 ऑफ फायर, बट दिस सीम्स टू बी लाइक समथिंग दैट इज़ मेजर। पता नहीं फैमिली की वजह से है ये, कि फैमिली के ऊपर कुछ ऐसी डार्क एनर्जीज किसी ने कर दी हैं, या फिर आपके ऊपर है। सो टेक केयर ऑफ द सेम। डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क, दिस इज़ द टाइम टू पे अटेंशन टू योर वर्क, करियर, फाइनेंसेस, स्टडीज़, जो भी आप अभी आपकी एनर्जीज़ हैं उस चीज़ का ध्यान रखना एंड करो, आगे बढ़ो। यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई दीज फिगर्स आर लुकिंग सो वियर्ड। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई डोंट वांट टू से, मैंने दिखा दिया है। प्रोटेक्ट करके रखो खुद को। यस, तो ये नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग है आपके लिए। कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में। समथिंग रियली बिग इज़ कमिंग। बी प्रिपेयर्ड। जिस चीज़ को मना किया है उस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्या चीज़ें करनी है उस पर वर्क करें। आपको किंग क्वीन की एनर्जी में जाना है, आपको मैनिफेस्टेशन करनी है। मैजिशियन हो आप, अंडरस्टैंड आई एम द बेस्ट, ठीक है, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग कौन सी आने वाली है एंड वो किस तरह से आपकी लाइफ में आएगी, कब तक आ सकती है। हम टाइमलाइन भी देखेंगे, क्या आपको करना चाहिए, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एंड पहले हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे एंड पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। एक सेकेंड, आपके लिए कार्ड्स ऐसे कुछ बहुत फास्ट एनर्जीज है आपके लिए, जो कुछ भी आ रहा है ना, इट्स मोर लाइक द कार्ड्स आर जस्ट स्लिपिंग अवे। वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दीज कार्ड्स। ओके, नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग, नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग, नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग, नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग, नेक्स्ट बिग। वाओ, आगे और कार्ड्स भी देखते हैं, बट ये तो चलो, जब तक मैं सारे कार्ड्स नहीं देखूंगी मैं वो, बिकॉज हमें एक ब्लेसिंग देखनी है, तो वी नीड टू रिलेट टू थिंग्स, एवरी कार्ड शुड बी लिंक्ड, तभी वो आपको बताऊंगी मैं कि वो नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग है क्या। बट दिस इज़ अ वाव कार्ड, जो जानते हैं उनको पता चल गया होगा। 4 ऑफ फायर, 4 ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ अर्थ, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक सेकेंड, what is the next big blessing? Page of water, getting close. Okay, what is the next big blessing? 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 Love, 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 big time.
रोमांटिक प्रपोजल, शादी। अब तो इट्स क्लियर नाउ, एक कार्ड और निकालना है हमें। Four of water. Yes, it's about love. The next big blessing coming in your life is about love. कोई रोमांटिक प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। अब मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाती हूँ। एंड सी, ये जो रोमांटिक प्रपोजल है ये इन अ बिग वे, सी यहाँ पे दो लोगों की, सी मैं दो ऑप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, आपके और आपके पर्सन की बात कर रही हूँ। एक इंसान बहुत मैच्योर है, एक इंसान में थोड़ी इमेच्योरिटी है। पता नहीं यहाँ पे मेरे को ना दो सिनेरियोज दिख रहे हैं इस पर्टिकुलर पाइल में। एक ऐसा है कि शायद आप इनसे फर्स्ट टाइम मिलोगे, अगेन एक थोड़ी इमेच्योर एनर्जी में है और एक मैच्योर एनर्जी में है, या फिर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिनसे आप पहले डील कर रहे थे, उनकी थोड़ी इमेच्योर एनर्जी थी एंड अब वो मैच्योर होकर आपके पास वापस आ रहे हैं या आ रही हैं। तो यहाँ पे तो वो दोनों सिनेरियोज दिख रहे हैं, टेक एज इट रेजोनेट्स। एंड एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो प्रपोजल आ रहा है ना, जो प्रपोजल आ रहा है वो शादी तक जाएगा। फोर ऑफ फायर, फोर ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप इनसे किसी सेलिब्रेशन, किसी पार्टी, किसी ऐसी चीज़, कम्युनिटी, जैसे कम्युनिटी फॉर्म होती है सोशल मीडिया, मैट्रिमोनी साइट, डेटिंग साइट, ऐसी जो कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है ना, वहाँ किसी वैसी जगह मिलो एंड वो आपकी लाइफ में ना, आपके लव के टर्म्स में आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत कंटेंटमेंट, सेलिब्रेशन होने वाले आपके लाइफ में। पता नहीं आपका ही शायद कुछ रोका एंगेजमेंट, शादी हो जाए, या फिर है ना आपके अराउंड किसी का हो रहा है, तो वो एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर समहाउ, बिकॉज आप वहाँ पे किसी से मिल सकते हो। कुछ ऐसी एनर्जीज़, आप कहीं बहुत जल्दी शादी वगैरह में कुछ अटेंड करना है आपको, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी दिख रही हैं यहाँ पे। फोर ऑफ कप्स बात करता है ना कि सी, ये कुछ तो ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आपके पास्ट में या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, मैं दोनों बता देती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ पे इंसान इमोशनली हर्ट हुआ है, स्पेशली रोमांटिक एनर्जीज़ में, एंड उसकी वजह से ना इंसान वो प्यार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब उस चीज़, वो फोर ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के वो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहा है। ये है ना, फोर ऑफ कप्स की वैसी एनर्जी होती है जो इंसान खुद में ही सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है कि सारे लोग ही बुरे हैं, सारे शायद लव में इतना हर्ट हो जाना कि उसको समझ नहीं आ रहा है मैं आगे कैसे आगे बढ़ूँ। बट वो फोर ऑफ कप्स से पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में, पेज ऑफ कप्स एक कार्ड, ये कार्ड ये भी बोलता है ना, ये जो पर्सन आपकी तरफ जब आएंगे या आएंगी तो कुछ गिफ्ट, इट्स लाइक अ डिवाइन गिफ्ट, और द पर्सन विल ब्रिंग सम गिफ्ट फॉर यू, है ना। वो एनर्जीज आप यहाँ देखो तो यहाँ पे इस कप में एक फिश की एनर्जी है विच इज ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गुड लक। इट्स अ कार्ड ऑफ रोमांटिक प्रपोजल, रोमांटिक जेस्चर, काइंड जेस्चर, लव, लॉयल्टी, इन सब चीज़ों की बात करता है। अगर आपकी ये एनर्जी है फोर ऑफ कप्स की, जहाँ पे आपके पास ऑफर आ रहा है प्यार का, फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, आप इन्हें इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको फोर ऑफ कप्स की एनर्जी में से निकलना पड़ेगा। या फिर पास्ट में किसी ऐसे इंसान की एनर्जी थी ऐसी कुछ जो ना, उन्हें पता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप उनके साथ बहुत अच्छे से रह सकते हो, बट वो ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपका ऑफ़र, या नहीं कर रही थी, नहीं कर रहे थे, एंड अब वो एस ऑफ कप्स, ये जो कप्स है ना, वो अब एक्सेप्ट करेंगे। तो वो एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, लाइक पर्सन हु वॉज इनसेंसिटिव बिफोर इज़ बिकमिंग सेंसिटिव, या फिर कोई ऐसा पर्सन ही आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत लविंग है, सेंसिटिव है, ओपन हार्टेड, उसका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, वेरी गिविंग, वेरी लविंग, वो एनर्जीज आ जाती हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे फाइव ऑफ अर्थ की एनर्जी, अब मुझे नहीं पता ये पास्ट में आपने अपने करियर में कुछ ऐसा, करियर, फाइनेंसेस, आप स्टूडेंट हो, कुछ ऐसा ना, आपने कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखी है रिलेटेड टू योर करियर, क्योंकि फाइव ऑफ अर्थ की एनर्जी है, या फिर किसी से सेपरेशन, दैट्स व्हाट, किसी को कोल्ड शोल्डर दे देना, रिजेक्शन देखा है आपने, सेपरेशन देखा है, वो एनर्जीज भी दिखाता, आइदर ऑफ दीज थिंग्स। बट ये चीज़ें ना आपकी लाइफ से जा रही हैं बिकॉज बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, दैट इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट। अब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मैं क्या बताऊँ, क्वीन ऑफ कप्स कार्ड ही होता है ना, यू नो, इन सम वेज। सो बेसिकली ये तो नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग आपकी लव से ही रिलेटेड है। आप में से बहुत सारे लोगों की शादी भी होने वाली है, यू आर गोइंग टू गेट कमिटेड, अगर आपकी मैरिजेबल एज नहीं है तो। एंड क्वीन ऑफ कप्स इज मोर लाइक वेरी केयरिंग, नर्चरिंग, फैमिली, यू नो, लाइक आप एक दूसरे की फैमिली से मिलोगे, फ्रेंड्स से मिलोगे, सिबलिंग्स, ये, एंड गेटिंग अलोंग,
गेटिंग अलॉन्ग विद देम, वो एनर्जीज यहाँ पे आती है। हो सकता है इस पर्सन को लेके आप किसी इंसान से, यहाँ पे साइकिक की भी एनर्जी है ना, तो किसी टैरो रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी से आप कुछ पूछने भी जाओ, वो आपको बहुत एडवाइस दे रहे हैं। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स, आप इनको एक बार ध्यान से देखो तो समवन यू नो शी इज़ वेरी वाइज, स्पेशली यहाँ पे फीमेल एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है। समवन वाइज, समवन हु कैन गाइड यू वेल, वो एनर्जीज भी है यहाँ पे। बट इट्स लाइक बिग थिंग्स आर कमिंग। क्वीन ऑफ कप्स लॉन्ग लास्टिंग लव की बात करता है, लॉयल्टी की बात करता है। इट्स लाइक in terms of your emotions, in terms of your love life, you will be in a comfortable place. एक compatibility है, एक maturity है, change है। या तो आप अपने एटीट्यूड में चेंज ला रहे हो, आपके पर्सन अपने एटीट्यूड में चेंज लाएंगे, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए जो आपको डायरेक्टली प्रपोज ही कर दे, जहाँ पे वो ना बहुत लंबा वो नहीं है तो प्रपोजर ही आ जाए, रिंग ही मिल जाए, है ना, या आप किसी को प्रपोज कर दो, वो यू नो बेस्ड ऑन दैट, वो चीज़ एनर्जी। एंड बहुत सेलिब्रेशंस, फैमिलीज कमिंग टुगेदर, मीटिंग। एक तो ये ना फेस्टिवल सीजन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये जो आने वाला फेस्टिवल टाइम है, बिकॉज सेलिब्रेशंस यू नो, फोर ऑफ वॉन्स टॉक्स अबाउट दैट एंड वेरी सॉलिड फाउंडेशन। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एंड फोर ऑफ वॉन्स देखो यहाँ पे 11 आपको दिख रहा है। अब आपको एंजल नंबर्स, एवरीथिंग इज़ वेरी सिंक्रोनाइज्ड। आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वेरी इन परफेक्ट सिमेट्री है। आपको बार बार एंजल नंबर्स जैसे 11 बार बार दिख रहे होंगे, या और भी एंजल नंबर्स, आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है एंड कुछ ऐसी चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है, बढ़ रही है, जहाँ पे ना सॉलिड फाउंडेशन है, जहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं कि वहाँ टावर मोमेंट हो जाए, वो चीज़ गिर जाए, वो एनर्जी नहीं है यहाँ पर। अब 5 ऑफ पेंटिकल्स से एक बात देखो, जो दरवाज़ा बंद था ना पहले, आप ये देख रहे हो, ये एंजल दरवाज़ा खोल रहे हैं क्योंकि आधा खुला है। अब आप इस एंजल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, एक दरवाज़ा खुल रहा है, एक पोर्टल खुल रहा है, जहाँ एंजल की ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, एंड आप इसकी तरफ जा रहे हो, आप देख रहे हो। सो यू नीड टू गेट इनटू दैट डोर। आप ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जो एकदम आप डिससेटिस्फाइड और गिल्ट, डिसअपॉइंटमेंट, इसकी एनर्जी से निकल जाओ। कुछ बहुत बड़ा आपके लिए आने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। सो बी रेडी फॉर दैट। सेल्फ एब्जॉर्ब रहोगे, डिसकंटेंटमेंट क्यों, जब अच्छी चीज़ें आ रही हैं। जो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, दैट इज़ पास्ट। यू शुड फोकस ऑन द फ्यूचर, यू शुड बी हैप्पी इन द प्रेजेंट। तो अब वो आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। यहाँ पे 4 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्स। ठीक है, अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। अच्छा, कब तक ये एनर्जी आपकी तरफ आ रही है? मुझे 4 वीक्स टू 4 months, एक फास्ट एनर्जीज, यू नो, इस टाइम तक आपका प्रपोजल कुछ सॉलिड हो जाएगा, आपके कमिटमेंट मिल जाएगी, या कुछ ऐसे लव में वो 4 weeks to 4 months की एनर्जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। एंड जो एक कपल की एनर्जी है ना, मुझे बहुत बड़े 4 ऑफ कप्स, इट्स लाइक अ वेरी कॉम्प्लीमेंट्री। मैं परफेक्ट सिमेट्री की बात कर रही थी ना, जैसे एक बड़ी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, साथ में अच्छा दिखना, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे आप दोनों को एज अ कपल, एंड ऑल्सो आपकी पर्सन आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देने वाली। दिस इज अ कार्ड ऑफ रोमांटिक जेस्चर, पुटिंग समवन ऑन अ पेडेस्टल, रोमांटिक न्यूज़ आना, फ़ोन कॉल मैसेजेस पे बहुत बात हो रही है, DMs आ रहे हैं। आर यू गेटिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी? दिस इज लाइक वो ना बटरफ्लाइज इन द स्टमक, वो स्टार्टिंग फेज वाली बात, एंड फिर वो ना बहुत फास्ट सॉलिड चीज़ें की तरफ जा रहा है, उस टाइप की एनर्जी। अप्स एंड डाउन्स की एनर्जी नहीं है। वाओ, सक्सेस। तो आपकी लव लाइफ में बहुत सारा सक्सेस आ रहा है। इट्स लाइक यूनिवर्स इज टेलिंग यू कंग्रेचुलेशन। जो चीज़ अटकी पड़ी थी, जो चीज़ें नहीं हो रही थी, अगर लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, तो फाइनली उसमें प्रोग्रेस आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो एंड चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, तो हो सकता है आपकी शादी हो जाए, आप फैमिली से मिल लो, प्रपोजल आ जाए, कमिटमेंट आ जाए। जो लोग जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं, उनकी न्यू बिगिनिंग हो जाए इन टर्म्स ऑफ देयर यू नो लव लाइफ, वो बिग एनर्जीज, एंड दैट विल लीड टू समथिंग सॉलिड, उस टाइप की एनर्जीज। सो मुझे एक ही कार्ड लेना था, बट चलो ठीक है। A year from now, this 4 of
मैं आपको 4 वीक्स टू 4 मंथ्स की बात बताई थी, कुछ अ ईयर फ्रॉम नाउ इज समथिंग लाइक जो फाइनली वो चीज़ ना लाइक मैरिज वगैरह में कन्वर्ट हो रही है। बिकॉज़ यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, एक कपल है यहाँ पे, एंड यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे अर्थ की एनर्जी दिख रही है। इट्स लाइक बीइंग ब्लेस्ड बाय एंजल्स। जैसे ना कोई किसी से ब्लेसिंग्स ले रही है, जनरली शादियों में ऐसा सीन ज़्यादा होता है। तो आपकी शादी विद इन 1 ईयर हो सकती है अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो। ये बड़ी प्रोमिनेंट एनर्जीज़ है, 1 ईयर के विद इन शादी हो सकती है। समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन ट्रैवल भी यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन की कोई एनर्जीज फॉरेन से कनेक्शन से हो सकती है, ओवरसीज़ कनेक्शन, या फिर आप ही कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, बट आप लोगों की ब्लेसिंग्स ले रहे हो 1 ईयर फ्रॉम नाउ किसी चीज़ के लिए। एक्चुअली तो यहाँ तो लव लाइफ की हम बात कर रहे हैं, सो यस, ओके। अब यहाँ पे जहाँ पे करियर की रीड, मतलब जो करियर नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग है, पता नहीं मैं इतना अटक क्यों रही हूँ, पता नहीं आपके थ्रोट चक्रा शायद थोड़ा ब्लॉक्ड हो सकता है। इट्स मोर लाइक अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में कतराते हो, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, या उसको अपने राइट वे में बोलना कुछ और चाहते हो, बोल कुछ और जाते हो। इट्स मोर लाइक आपके वर्ड्स ना मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। इंटेंशंस बुरे नहीं, बट आप मिसअंडरस्टूड हो जाते हो, ठीक है। तो मैं ये बोलती, करियर रीडिंग में हम रोमांस एंजल कार्ड्स नहीं देखते हैं, बट इसमें तो हम देखेंगे। फोर्थ चक्रा, माय गॉड क्या कार्ड आया, हार्ट चक्रा। सो फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफेल के आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है, आपका हार्ट ओपन हो रहा है। ये जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से तो 100% आप निकल जाओगे। जहाँ पे ना आपको डिससेटिस्फाइड फील हो रहा है, आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप किसी और को चांस नहीं दे रहे थे, आप सोच रहे थे नाउ दिस लव इज़ नॉट मेंट फॉर मी, वो उस एनर्जी से आप बिल्कुल निकल। हार्ट चक्रा हीलिंग हो रही है इन अ बिग वे। वाओ, आपके लिए ग्रीन कलर इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रीन कलर के कपड़े वगैरह अगर आप है ना किसी से मिलने जा रहे हो, ट्राई टू वेयर अ ग्रीन कलर समथिंग, वो आपके लिए लकी रहेगा। दी अदर थिंग, अगर आप ग्रीन नहीं पहनना चाहते, कोई ग्रीन कलर का कपड़ा अपने पर्स वगैरह में या कुछ ऐसे रख लेना, वो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज लेके आएगा। दी अदर थिंग आई एम सीइंग, लेट मी सी, एमेथिस्ट या रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपको अपने पास रखना चाहिए, वो आपको बहुत ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। आपको ना बार बार एंजल्स दिखें, कहीं पिक्चर में आप कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, वो एंजल्स की एनर्जी दिखे आपके, यू नो सपने में कुछ ऐसा आप देखो, कुछ ये एनर्जीज बड़ी प्रोमिनेंट है आपके लिए। रोमांस एंजल कार्ड से देखते हैं। See, I'm not kidding. वेडिंग होने वाली है आपकी। वो जो पर्सन जिससे आपकी शादी होगी, या तो उससे एकदम मिलने वाले हो, या आप विद इन 4 मंथ्स टू 4 वीक्स टू 4 मंथ्स, या आपकी वेडिंग ही हो जाए। आइडली मुझे वेडिंग की एनर्जी 1 साल के अंदर तक की दिख रही है, जो मैं आपको बता रही थी। बट वाओ, कैसे यूनिवर्स ऐसे करते हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता एट टाइम्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेडिंग, ब्यूटिफुल। वेडिंग होने वाली है आपकी, शादी। रोमांटिक फीलिंग्स, रोमांस बहुत बढ़ने वाला है। आप आपके पर्सन के बीच में, आपके बीच में, वो ना इट्स लाइक रियल लव वर्थ एक्सप्लोरिंग। इस चीज़ से पीछे मत हटना। आपके बीच की फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी रहेगी। आपके पर्सन का लव लैंग्वेज फिजिकल टच हो सकता है, वो भी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। एंड यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर लव लाइक ओपनली। वो एनर्जीज, लॉट ऑफ रोमांस कमिंग इन योर लाइफ, ब्यूटिफुल। अब हम वो देख लेते हैं टी लीफ कार्ड्स आपके लिए, दोनों स्टैक से देख लेंगे कि वो यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, क्या आ रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके,
प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, आई डोंट नो, हो सकता है ये पर्सन आपके फ्रेंड हो या फिर कुछ क्रश वाली एनर्जी है, क्या पता। आप हो सकता है इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, वहाँ पे कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं, वहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं। इट्स अबाउट गेटिंग फिजिकली क्लोज एज वेल, वो एनर्जीज भी दिख रही हैं यहाँ पे। या फिर आप दोनों के बीच में एज अ लवर तो आप होगे ही, एट द सेम टाइम आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत डीप रहेगी, सो इट्स वेरी गुड। ओ माई गॉड, फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, फिर से वेडिंग पार्टी, समथिंग लाइक दैट, एंगेजमेंट, कुछ ऐसी पार्टी हो रही है, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, रोमांस बढ़ रहा है। कोई आपका फ़ैन हो सकता है, आप किसी के फ़ैन हो सकते हो, इन द सेंस लाइक क्रश वाली एनर्जी हो सकती है, या फिर आप दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करोगे, बहुत तारीफ़ें करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, वो वाली एनर्जीज़ हैं। ये तो स्पिरिचुअल पाइल है, आपका इंट्यूशन बड़ा अच्छा होगा, दिख रहा है वो, इतनी अलाइंड एनर्जीज। स्टार, गारंटीड सक्सेस, यहाँ भी सक्सेस का ये कार्ड था, ये भी गारंटीड सक्सेस की बात करता है। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ जाओ, मतलब रिलेशनशिप में आओ जिसमें जो बहुत सक्सेसफुल इंसान है, आपका जो ये रिलेशनशिप है बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, जो नेक्स्ट रिलेशनशिप में आप जाओगे, या फिर अभी आप किसी रिलेशनशिप में हो ना, आपकी एनर्जीज जो मैं पहले आपको टेरो कार्ड से बताया उससे अलाइन हो रही है, तो रेजोनेट हो रहे हो, तो वाओ। समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेज। अब ये सक्सेस, मैं आपको बोल रही थी ना कि कुछ ऐसा किसी सक्सेसफुल पर्सन से आप मिल रहे हो, और जैसे ही आप दोनों मिलोगे ना, कुछ उनके साथ कुछ बहुत अच्छा जॉब में हो, करियर में हो, या आपके साथ हो सकता है, एंड इट इज़ लाइक इट विल बी लाइक अ बिग साइन कि है ना, वी आर लकी फॉर ईच अदर। कुछ आप ऐसा एक्सप्रेस भी करोगे, वो एनर्जीज भी दिख रही हैं यहाँ पर। दो जगह डॉग्स आ गए हैं, लॉयल्टी बहुत है, फेथ बहुत है एक दूसरे के साथ, एंड गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से मिलना जुलना, कुछ ऐसी एनर्जी, कम्युनिटी, फ्रेंड्स इन्वॉल्व, वो सारी चीज़ें, फ्रेंड्स वगैरह से मिलना, कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती है कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हो, पता नहीं वर्चुअली और रियल, बट येस। Caterpillar, there will थिंग्स ओके, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। अगर आप अभी ऐसी एनर्जी में रहते हो जहाँ पे आप सोचते हो ना कि ऐसे ही चलेगा सब कुछ, लव लाइफ मेरी हैपनिंग है नहीं, पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं होगा, यूनिवर्स इज टेलिंग आप इस फेज़ में हमेशा नहीं रहने वाले हो, बहुत जल्दी एक चेंज आपकी तरफ आ रहा है, बट जस्ट बी एक्सेप्टिंग टू दैट चेंज। अगर आप वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको ये ब्लेसिंग्स आप मिस कर दोगे। डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। सी यूनिवर्स आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं, आपको एक्सेप्टिंग होना पड़ेगा, आपको उसी एनर्जीज से, उसी फ्रीक्वेंसी से, अगर आप की एनर्जीज वाइब्रेट करती हैं तो ही जाके चीज़ें अच्छी होती हैं। प्लीज़ मैनिफेस्ट बिग लव, बिग प्रपोजल, मैरिज, wedding, all of this is coming for you. So yes, this was all about your reading and I would say congratulations and like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी next reading में। Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नाजिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग आने वाली है वो क्या है। आप कैसे उस एनर्जी में जाओगे कि उस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में इनवाइट करो, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ब्लेसिंग कब तक आपकी लाइफ में आएगी ये भी हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें, एंड अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट। आपके लिए ऐसे कार्ड क्या बात है बहुत जल्दबाजी में हो, या फिर आपकी थोड़ी इम्पेशेंट वाली एनर्जी है, जल्दी 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 जल्दी। चलो अब हम निकालते सारे कार्ड्स, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके लिए। वाओ, बैलेंस, मेजर अरकाना, टेम्परेंस कार्ड, ब्यूटीफुल।
6 ऑफ वाटर, थोड़ा तो इंडिकेशन मिला कि हाँ ये कहाँ पे चीज़ें जा रही हैं, बट और भी बताते हैं। पहले हम सारे कार्ड्स निकालेंगे तभी हम एक वन बिग ब्लेसिंग पे पहुँचेंगे कि एक्चुअली वो है क्या। 5 एंड 6 एक के बाद एक चीज़ें होंगी। Four of air, Four of swords. Okay. 2 more cards we'll see. Wise counselor. Again 5 की energy important. One more card. Transformation. ये तो लव की एनर्जीज़ है। आपकी लव लाइफ बहुत बैलेंस आ रहा है उसमें, बहुत ज़्यादा। कुछ टावर मोमेंट हो चुका है, कुछ टूट चुका है, लाइफ में बड़ा सा चेंज आ गया है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। कुछ ऐसी एनर्जीज़, कुछ ऐसी चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी, अब वो उसका टाइम ख़त्म होने वाला है। चलो हम एक एक कार्ड आपको मैं बताती हूँ, वो आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। 6 ऑफ कप्स, ये 6 ऑफ वाटर का कार्ड है। आप इन कप्स को देखो किस तरह से फिल्ड हैं डिफरेंट फ्लावर्स से। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड है। इनके हाथ में एक फेदर है, हो सकता है आपको बार बार है ना फेदर कहीं पे ऐसे दिखे, रियल लाइफ में आपको फेदर कहीं पे मिल जाए। अगर मिल जाए तो उसको उठा के रख लेना और अपनी कोई भी विश मांग के उसे ना कहीं पे रख देना सेफली, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड या नहीं तो आपको पिक्चर्स दिखेंगी, अगर पिक्चर्स दिख रही हैं कुछ ऐसी तो ना उस पिक्चर को थोड़ा पॉज करना, ब्लेसिंग लाइक आस्क फॉर सम ब्लेसिंग, प्रे एंड देन लीव इट। एंड यहाँ पे जैसे मैं 6 ऑफ कप्स की बात बोल रही थी, दिस इज़ ऑल अबाउट मीटिंग अ पास्ट लाइफ सोलमेट। आप अपने सोलमेट से बहुत जल्दी मिलने वाले हो, वो क्लियर ये एनर्जीज़ हैं। कुछ लोग हो सकता है आप अपने सोलमेट के साथ ऑलरेडी हो, वो भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, बट यहाँ पे टावर मोमेंट है थोड़ा, इट्स लाइक आप मिलने वाले हो, वो वाली चीज़। एंड 6 ऑफ कप्स बात करते हैं ना नॉस्टैल्जिया, जैसे ना आप इस पर्सन से अगर फर्स्ट टाइम भी मिलोगे ना, या फिर आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, उनके साथ कोई टावर मोमेंट हो चुका है, कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या कुछ ऐसी चीज़, तो फिर से आपकी बात होगी। इट्स लाइक पास से कोई पर्सन आपके पास आए। में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, कोई न्यू पर्सन या पास पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती हैं, बट वो टावर मोमेंट है, वो मैं आपको बताऊँगी इसके बाद। तो ना आप अपनी पुरानी मेमोरीज़ के बारे में बात करोगे, उस जगह जाओगे जहाँ पे आप मिले थे, जहाँ पे बात हुई थी, उस टॉपिक्स पे बात करना, वो सॉन्ग्स वगैरह शेयर करना, कुछ पुरानी बातें। एंड इट्स लाइक चेरिशिंग द मेमोरीज़। 6 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट ना एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना, सोलमेट से मिलना, जो है ना आपको ऐसा घर वाली फीलिंग दे, जिसके साथ सुकून फील होता है, पीस फील होता है। आप लोगों ने बहुत चाइल्डहुड के बारे में बात की होगी या करने वाले हो कि अपने स्कूल कॉलेज इन सब चीज़ों के बारे में बड़ा शेयर करना, फैमिली के बारे में शेयर करना। 6 ऑफ कप्स कम्स विद अ वेरी लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, नॉस्टैल्जिया, किसी को बहुत मिस करने की, कोई जैसे आपको कोई बहुत मिस कर रहा है, कोई आपको सॉरी बोल सकता है, आपकी लाइफ में कोई वापस आने की कोशिश कर सकता है इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक कैपेसिटी, वो भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, अगर ये पास्ट के, चलो मैं टावर कार्ड से आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट पर्सन है या न्यू पर्सन है, तो वो अगेन जो रीडिंग देख रहा होता है ना इंसान, उसको ज़्यादा पता है कि मेरी कौन सी एनर्जीज़ है, मैं तो सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या बात करता है ना कि आपके लाइफ में कोई टावर मोमेंट हो चुका है। अगर ये पर्सन, कोई किसी पर्सन के साथ अगर आपका टावर मोमेंट हुआ है, मतलब है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें थी, रिलेशनशिप नहीं आगे बढ़ा बिकॉज वो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, अनरियलिस्टिक गोल्स पे बेस्ड थी, सॉलिड फाउंडेशन उसकी नहीं थी। टावर मोमेंट हुआ, सारी चीज़ें नीचे आ गई, ख़त्म, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये न्यू पर्सन है आपके लिए। अगर ये हो चुका है किसी के साथ आपका, तो ये पर्सन, आप इस पर्सन को, आपके कार्ड देखो, रियलाइजेशन,
लाइफ चेंज, लिबरेशन। जैसे ना यूनिवर्स उनको बहुत गाइड कर रहा है। आप यहाँ पे देखो, एक एंजल है, किसी का हाथ पकड़ के वो आगे ले जा रहे हैं। यहाँ पे लाइटनिंग भी हो रही है, मतलब गुस्सा भी हुआ था, बहस भी हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे, बट अब एंजल उस पर्सन को या आपको वो लाइट दिखा रहे हैं कि वो पर्सन जो गलत रास्ते पे था, जिसको ना चीज़ें समझ नहीं आ रही थी अच्छे से, लड़के या लड़की, उनको फाइनली वो पाथ दिख रहा है, उनको यूनिवर्स वो पाथ दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पे टाइम रन हो रहा है, ये देखो, आप ये देख रहे हो, तो इट्स लाइक समथिंग इज कमिंग टू यू विद वेरी फास्ट एनर्जीज, फॉर ऑफ एयर। सी, ये ऐसा इतना जल्दी कुछ टाइम, मतलब 4 दिनों से, चलो मैं टाइमलाइन आपको बता देती हूँ, बट कुछ 4 दिनों के अंदर स्टार्ट हो सकता है, लाइक फ्रॉम 4 days। यहाँ पे मुझे ना, लेट मी सी, 16, यहाँ पे ना आपके लिए 4 days टू, पता नहीं मुझे ये जनवरी अभी से, लाइक फॉर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 days to 3 months की एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट है, बहुत ही प्रोमिनेंट, समथिंग लाइक रियली फास्ट। अगेन वो आपकी एनर्जी पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे वेलकम करो, अपनी एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज ये कार्ड ही ट्रांसफॉर्मेशन का है, चेंज का है, अपने पैटर्न, अपने बिहेवियर, अब कुछ ऐसी इश्यूज रही हैं उसमें चेंज लाना, सो दैट चीज़ें आगे बढ़ी रहें, तभी ये टावर ऐसे खड़ा रहेगा, वरना टावर मोमेंट वाली बात होती है, मतलब चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं बोल रही थी कि कुछ चेंज होकर आपके पास आ रहा है, वो मैं आपको बताया, वाइज काउंसलर। या तो ये इंसान आपको कोई ऐसे इंसान की तरह देखता है या देखेगा जो ना बहुत वाइज है, जिसको दुनिया की समझ है, जो स्पिरिचुअल है, जो ना काइंड है, चैरिटी करता है, डोनेशन करता है, लोगों की हेल्प करता है, उस टाइप की एनर्जी। एंड एक इस इंसान को ना एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होती है, आपके ना कुछ ऐसे इनके शेयर्ड वैल्यूज़ हो सकते हैं, मे बी आप डिफरेंट कास्ट से हो, मे बी डिफरेंट रिलीजन से हो, बट आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बड़ी अच्छी होगी, वो एक एनर्जी लेके आता है ये वेरी सेक्युलर पर्सन से। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन की वो एनर्जी है, तो हो सकता है आप डिफरेंट रिलीजन से हो या डिफरेंट कास्ट से हो, सेम से भी हो, तो आप लोग बहुत सेक्युलर पीपल हो, यू नो, लाइक लविंग एवरी रिलीजन, रिस्पेक्टिंग एवरी रिलीजन, उस चीज़ की बात होती है। वाइज काउंसलर एक और चीज़ बात करता है, किसी ऐसे पर्सन के पास आप जा सकते हो काउंसलिंग के लिए, या कुछ पूछने के लिए, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पिरिचुअल। कुछ ऐसी एनर्जीज अगर ब्लॉकेज की है तो आप शायद कुछ कॉर्ड कटिंग टाइप की कोई चीज़ भी करा सकते हो, वो भी मुझे दिख रहा है, लाइक यू नो, समथिंग दैट इज़ कटिंग अवे द एनर्जी ऑफ डार्कनेस इन योर लाइफ। एंड बहुत ही फिर रोशनी, आप यहाँ पे देख रहे हो कितनी ब्राइट एनर्जीज़ हैं इस कार्ड की, तो वो भी यहाँ पर है। या फिर आपके जो पर्सन की एनर्जी है वो किसी से इस तरह से कनेक्ट हो रही है, या यूनिवर्स उनको इस तरह से गाइड कर रहे हैं एज अ वाइज काउंसलर, सच दैट वो उनके अंदर वो बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, वो एनर्जीज यहाँ पर दिख रहे हैं। बैलेंस, जो पहले इम्बैलेंस्ड एनर्जी थी टावर कार्ड से, अब कोई इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने को, एडजस्ट करने को तैयार है। जो पहले खुद चीज़ों को कंट्रोल करता था, कंट्रोल करती थी, अब उनको सेल्फ कंट्रोल आ गया है, मॉडरेशन आ गई है, पेशेंस आ गया है, तो उस वजह से आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जीज़ हैं। सी अगेन मैं बोलूँगी, मैंने आपको बता दिया कि कब इसका मतलब पास्ट पर्सन से है आपके लिए या फिर नहीं है, न्यू बिगिनिंग की बात है, वो आप समझ गए होगे आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कप्स देख रहे हो आप, इसके बीच में कैसा कितना ब्यूटीफुल एक्सचेंज है, एक रेनबो की एनर्जी। सो समथिंग ब्यूटीफुल विल फ्लो बिटवीन द टू ऑफ यू। इट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल लव की एनर्जी। एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। एंड यहाँ पे ना देखो, वाटर, एक पैर इनका वाटर में है, एक पैर अर्थ में है, तो मतलब इमोशंस भी है, प्रैक्टिकलिटी भी है, इमोशनल होके आप एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे हो, प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहे हो फ्यूचर का, वो भी एनर्जी यहाँ पर दिखती है। अब 4 ऑफ एयर क्या यहाँ पे बता रहा है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी इंसान ने बहुत प्रेयर्स किए हैं, बहुत मैनिफेस्टेशन किए है अपने लव लाइफ के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, वो यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे मेडिटेशन, खुद को हील किया है, रिक्यूपरेट किया है, बहुत सोचा है ये चीज़ें कैसी थी, ये चलेंगी नहीं चलेंगी, मतलब बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन लेना, वो वाली एनर्जीज़, तो वो 4 ऑफ एयर की एनर्जी होती है। सो आई मीन दिस इज़ लाइक मोर ऐसी कोई एनर्जीज़ ना जो थोड़ी स्लो हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रही स्लो आ रही है, जो मूवमेंट में थोड़ी स्लो होगी, बट जब एक बार ट्रैक पे आएगी ना तो आपको भी समझ नहीं आएगा कि ये इतना फास्ट मूव करेगी कि यू नो इट्स लाइक बिग 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 थिंग। तो हॉलीडेज़ की एनर्जी है यहाँ पर।
हो सकता है आप अभी ट्रैवल कर रहे हो या आपके पर्सन, अगर आप उनको जानते हो तो वो भी शायद कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं तो कुछ तो ऐसे ट्रैवलिंग की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है ना, बिग वे। ओके, अब आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। ये वाइस काउंसलर का बड़ा रोल है चेंज लाने में, आपकी एनर्जीज़ में, आपके पर्सन की एनर्जीज़ में चेंज लाने में। सम पर्सन हु विल गाइड यू, वेरी स्पिरिचुअल। Okay, let's see what are the oracle cards telling you. You are ready. ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे ना दो लोग, ये लव वाली एनर्जीज हैं बिग ब्लेसिंग में। तो यहाँ पे यू आर रेडी, आइदर यू आर रेडी और योर पर्सन इज़ रेडी। एंड मैंने बोला ना, कोई कुछ तो ऐसी चीज़ है जो पहले रेडी कोई इंसान नहीं था या नहीं थी, वो रेडी होके आ रहे हैं, या फिर किसी क्रश की एनर्जी है तो अब वो रेडी है आपसे बात करने के लिए, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है यहाँ पे। फायर की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं आपको कैंडल के साथ काम करना चाहिए। व्हेन यू डूइंग मैनिफेस्टेशन एंड ऑल, वर्क विद कैंडल्स, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको ना अपने पास सिट्रीन क्रिस्टल रखना चाहिए, इट विल एनहांस योर एनर्जीज। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो किसी ना ब्लू कलर का स्टोन, जनरली ब्लू सफ़ायर तो बहुत कम लोग पहनते हैं, बट दैट इज समथिंग दैट कैन बी सीन वेरी गुड हियर। प्लस ये एक्वामरीन, दैट क्रिस्टल इज ऑल्सो गुड। एमेथिस्ट विल रियली वर्क यू, वो आपके इंट्यूशन को बहुत गाइड करेगा टू टेक द राइट डिसीजन। विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अब यूनिवर्स ने आपको खुद ही बोल दिया है, विदिन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ बड़ा होने वाला है। हम लव की एनर्जीज़ के बारे में बात कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, उसके बाद बहुत ही सॉलिड चीज़ है, लाइक अ गोल्डन पैलेस फॉर यू, समथिंग वेरी सॉलिड। एंड ये आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखो रेनबो की एनर्जी है, यहाँ भी 3 जगह हो सकता है आपको रेनबो दिखे रियल लाइफ में, पिक्चर्स में, अब बार बार आपको रेनबो की इमोजीज भेजे, कुछ ऐसी एनर्जीज। तो यू नो दीज विल बी लाइक सम साइंस। आपको बार बार पैलेशियल हाउसेस, कुछ ऐसी, कहीं आप घूमने जा सकते हो किसी पैलेस में, किसी फोर्ट में, वो भी एक है ना। उस टाइम आप मैं ये नहीं बोल रही उसके थ्रू आप पर्सन से मिलोगे, मतलब उसके अराउंड आप अपने पर्सन से मिल सकते हो, या आपकी एनर्जीज फिर से स्टार्ट हो सकती हैं अच्छी एक दूसरे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग कार्ड आना चाहता है, स्टॉर्म वार्निंग। बिल्कुल टावर मोमेंट वाले कार्ड से है यहाँ पे कि कुछ तो तूफान आ चुका है, आके मतलब आ चुका है, और नहीं तो यहाँ पे अब, और उस तूफान की ऐसी एनर्जी है ना कि आप देखो इतना बड़ा तूफान है, यहाँ भी लाइटनिंग की एनर्जी, वहाँ भी, यहाँ पे कुछ अग्रेशन, गुस्सा, कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी आती है। एंड देखो यहाँ पे सारी चीज़ें गिर रही हैं, बट आप देख रहे हो ये जो 3 पिलर्स हैं ये खड़े हुए हैं, मतलब सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। यू नो अ लॉट इज़ स्टिल लेफ्ट, एंड वो चीज़ें होंगी। इट्स लाइक कुछ चीज़ों को फ्यूचर के लिए बेटर करना था। सी अगेन, ये आपके फ्यूचर में आ सकता है, या आपके पास की एनर्जीज़ में हो चुका है, एंड फिर आप ऐसी एनर्जीज़ में बढ़ रहे हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ना कि ऐसा कुछ टूट जाना, कुछ ख़त्म हो जाना जिसकी वजह से एक लर्निंग हो, एंड उसी लर्निंग की वजह से समथिंग वेरी सॉलिड इज़ कमिंग। जो ऐसा पिलर, चाहे वो स्टॉर्म आ जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, वो पिलर्स नहीं गिरेंगे। एक सॉलिड फाउंडेशन की बात होती है। तो राइट, गुड एनर्जीज देयर। हमने वो वाले कार्ड्स देख लिए, अब हम रोमांस एंजल कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए, बिकॉज ये लव की रीडिंग है तो रोमांस एंजल कार्ड्स देखना पड़ेगा।
स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आप लोगों ने कुछ ऐसा मान रखा है कि अगर मेरी लव लाइफ अच्छी हो गई, मेरी शादी हो गई, ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ गया, कुछ तो ऐसी एनर्जीज़ हैं, तो मैं कहीं जाके कुछ मन्नत मांग रखी है। जैसे यहाँ पे ये ऑफ़र कर रहे हैं ना, कुछ कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपने ये कुछ तो ये मान रखा है। आप मैनिफेस्टेशन भी करते हो, आप रोज़ दुआएं करते हो, आप प्रेयर्स करते हो। जस्ट ये कार्ड बोल रहा है ये सब के साथ खुद को ऑप्टिमिस्टिक रखना है। जब आपका फेथ रहेगा, जब आप है ना जो चीज़ आप मांग रहे हो, आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि मैं ऑलरेडी इस एनर्जी में हूँ, तो आपकी लाइफ बहुत प्रोग्रेसिव हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ योर लव एनर्जीज। तो पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नो दैट यू आर मेंट फॉर रियल रोमांस इन लाइफ, समथिंग लाइक ट्रू लव इज़ गोइंग टू कम टू यू, वो एनर्जीज़ हैं। ट्रस्ट बोला जा रहा है यहाँ पे, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। द सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू टू हैव फेथ। अगर आपको फेथ नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि, जस्ट एन एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको अपनी लव लाइफ के साथ लगता है क्या ही है, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, अगर आप नेगेटिव हो जाते हो तो आप वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे। अगर आप पॉजिटिव रखते हो, ट्रस्ट रखोगे, तो ये देख रहे हो ये दो लोगों के बीच में ये इंटिमेसी, एक दूसरे की आंखों में देखना, लाइक रियल रोमांस। एंड पीछे क्यूपिड की एनर्जी है, लाइक द क्यूपिड स्ट्राइक्स एंजल, वो आपको अपनी उस पर्सन के साथ मिला रहे हैं, चाहे वो रीयूनियन है या फिर यूनियन होना एक सोलमेट के साथ, वो यहाँ पे एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही हैं। सो ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर योर। ठीक है, अब हम आपके लिए देख लेते हैं टी लीफ कार्ड्स। नेक्स्ट पिक ब्लेसिंग। ये इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी। कुछ आपकी कंफ्यूज एनर्जी भी हो सकती है, या इम्पल्सिव एनर्जी है, किसी चीज़ में ना बहुत हड़बड़ा के इम्पल्सिव होकर डिसीजंस ले लेते हो, हेस्टी डिसीजंस ले लेते हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा उस चीज़ को ना आप स्लो डाउन करें, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेंस वाला कार्ड था, बैलेंस, वो आपको पीस, मॉडरेशन, अपने रॉ इमोशंस को कंट्रोल करने की भी बात करता है। टेबल, वो हार्ड वर्क अहेड, ये भी ऐसा केक वॉक नहीं होगा जो ये जो चीज़ों में आप आगे बढ़ने वाले हो ना, या फिर ऑलरेडी आप ये चीज़ें देख चुके हो जहाँ पे ना आपने बड़े एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, या जो वो किसी और पर्सन ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं या कोई डालने वाला है। तो इट्स नॉट लाइक केक वॉक कि बस मिले और शादी हो गई, ऐसा नहीं। स्ट्रगल तो थोड़ा है, बट उसके बाद जो एनर्जीज़ हैं दैट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग लास्टिंग। मैंने आपको बोला ना कि कुछ भी पिलर्स गिर जाएँ इधर उधर, कुछ भी हो जाए, फिर ये पिलर नहीं गिरेगा, ये फिर फॉरएवर जाएगा। टेम्परेंस का कार्ड ही होता है ना सोलमेट का। 6 ऑफ कप्स आपके लिए कार्ड आया पास्ट लाइफ सोलमेट का। कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू। एंड यहाँ पे या तो आपके पर्सन, किसी ऐसे पर्सन से आप डील करोगे जो बहुत वेल्दी होंगे, या फिर आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप काफ़ी वेल्दी हो, हैविंग वेरी गुड मनी, करियर में कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट, मनी के टर्म्स में कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट, वो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। रेनबो, अभी मैं आपको रेनबो इतने सारे बताए कि आपको वो साइंस दिख सकता है। अगेन रेनबो की एनर्जीज़ देखो, आपको कॉइन्स भी बार बार दिखे, हो सकता है आपको ना सपने में दिखें, या फिर ऐसे ना कई सारे पोस्ट्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स है, बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। वो बोलते हैं ना इसको अफर्म करो, कुछ ऐसा, कुछ आपको ऐसा बार बार दिखेगा। दैट विल बी ऑल्सो अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। नाउ रेनबो, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर। चाहे ये आपकी जनरल लव लाइफ से कनेक्टेड है या किसी पर्टिकुलर पर्सन या सिचुएशन से कनेक्टेड है, जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट था, जो ना आपको लग रहा था यही कुछ कांटा है या कुछ किसी का, अब मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, इट कैन बी एनीथिंग, कोई किसी के साथ कमिटेड थे, कोई किसी का डिवोर्स नहीं हो रहा था, कुछ ऐसी एनर्जीज़ का अटका पड़ा था, आप दोनों की एनर्जीज अलाइन नहीं हो रही थी, वो जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो जा चुका है, वो कांटा निकल चुका है। तो बेसिकली ये आपको बताया जा रहा है। यूनिकॉर्न, वाओ, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। ये तो डेफिनेटली बहुत डिवाइन एनर्जीज़ है आप दोनों के बीच में। आपको यूनिकॉर्न बार बार उसके ऐसे इमोजीज़ दिख जाएंगे, या आपको यूनिकॉर्न सपने में दिख जाए रियल लाइफ में। प्लीज़ प्रे टू दैट यूनिकॉर्न। ये आपकी लाइफ में बहुत गुड लक लेके आएंगे, कुछ मिराकुलस हो सकता है इस कनेक्शन में। तो समथिंग दैट यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, उस टाइप का मिरेकल, उस टाइप का बेनिफिशियल चेंज होगा। एंड आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। दैट विल बी समथिंग दैट इज़ थ्रोन। पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, आप जिससे डील करोगे उनके पास कोई पोजिशन ऑफ अथॉरिटी होगी, हो सकता है वो
खुद ही के बॉस हो, मतलब बिजनेस करते हों या करती हों, या फिर आपके पास एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होगी किसी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या कुछ ऐसा, बट यू नो बीइंग इन दैट पोजीशन। एंड ये भी एक एनर्जीज आती है ना कि आपको कोई उस थ्रोन पे बिठा रहा है, आपको कोई पेडेस्टल पे बिठा रहा है, आपको वो इतनी वैल्यू कर रहा है, वो भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। So, yes, this is all about your reading. Big blessing coming towards you in the next few months. Be ready for it. And yes, all the very best. So, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. मैं आपको मिलूँगी next reading में. Until then, bye-bye.